कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें कंडक्टर्स पर। लिखिए क्वेश्चंस को। 3 मेटालिक spherical cell A, B and C having charge plus sigma, minus sigma and plus sigma are arranged concentrically find फर्स्ट में पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, एंड सेकेंड में इफ पोटेंशियल ऑफ A and C will be same, then find relation between A, B and C. Find relation between A, B and C, where A, B and C are the radius of cell A, B and C respectively. देखो ये हम लोग दो स्फेरिकल सेल को कंसेंट्रिकली अरेंज करके और उस पर चार्ज डाला, फिर पोटेंशियल फाइंड किया था। ये 3 स्फेरिकल सेल है और कंसेंट्रिकली अरेंज, तीनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करना। तो जो बेसिक रिलेशन यूज होता है सेल कंडक्टिंग सेल का पोटेंशियल फाइंड करने में, वो ये कि यदि अपने पास एक स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग सेल है, तो जो भी चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पर ही होगा। मान लो इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है Q, इसका रेडियस R। तो देखो यदि बाहर का पॉइंट पर का पोटेंशियल्स की बात करें हम लोग, तो V जो होता है वो Q/4πε0 इंटू डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर देन r। बाहर का पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो। लेकिन सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का किसी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, दैट इज V एट सरफेस इक्वल टू V इनर, और ये होता है Q/4πε0 इंटू रेडियस। तो ध्यान देना, यदि बाहर कोई पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर में लाई कर रहा है तो उस केस में पोटेंशियल में सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस यूज होना है, और सरफेस पर है पॉइंट या अंदर में है पॉइंट तो उस पॉइंट पर के लिए रेडियस यूज होना है। तो अभी जो सिचुएशन है हमारा वो ये 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हो आप। ये 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ABC नाम है इसका, ABC, रेडियस स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनर वाले पर प्लस सिग्मा, मिडिल वाले पर माइनस सिग्मा एंड आउटर वाले पर प्लस सिग्मा। तो तीनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो हम लोग पहले ए का पोटेंशियल फाइंड करने की बात करें, VA। तो एक तो क्या करना, किसी भी कंडक्टर का अपना पोटेंशियल निकालना है तो उसके सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो। जैसे हम लोग को A का पोटेंशियल निकालना है तो A पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P1। तो A का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल एट P1। कंडक्टर के सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल या उसके अंदर का कोई पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा और उसी को कंडक्टर का पोटेंशियल बोलते हैं,
ऐसे तो पोटेंशियल इज डिफाइन एट ए पॉइंट, लेकिन चूंकि कंडक्टर के केस में उसका सरफेस अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम, इसलिए उस केस में हम लोग किसी पॉइंट का पोटेंशियल का नाम नहीं लेके कंडक्टर का पोटेंशियल बोल देते हैं। तो कंडक्टर के सरफेस पर एक पॉइंट लिया या अंदर में भी एक पॉइंट ले सकते थे, तो वहां का ही पोटेंशियल को इस कंडक्टर का पोटेंशियल बोलेंगे। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक अपना चार्ज के चलते होगा, और अपने चार्ज के चलते जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू 4πa² बाय 4πε0 इंटू उसका रेडियस a। और एक पोटेंशियल यहाँ पर ये स्फीयर B वाला चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, स्फीयर C वाला चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा। तो स्फीयर B के चलते जो P1 पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, अब देखो P1 पॉइंट जो है स्फीयर B के लिए अंदर में है, स्फीयर B के लिए ये अंदर में है। तो जब अंदर का पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, उस केस में भी रेडियस यूज होता है उस स्फीयर का। दैट इज इस स्फीयर B के चलते P1 का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा पहले तो आप ये कम कर लो, प्लस माइनस सिग्मा इंटू 4πba² बाय 4πε0b। एक पोटेंशियल P1 पर स्फीयर C के चलते होगा, तो C वाला चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा प्लस सिग्मा इंटू 4πca² बाय 4πε0 इंटू, और स्फीयर C के लिए भी तो ये पॉइंट अंदर में ही है P1 पॉइंट, इसलिए उस केस में भी रेडियस यूज होगा, दैट इज C। तो नेट पोटेंशियल जो हो गया 10, नेट पोटेंशियल एट P1, जिसको आप स्फीयर A का पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ये 4π सब कैंसिल, यहाँ पर A कैंसिल, एक B कैंसिल, एक ये C कैंसिल, दैट इज ये सिग्मा बाई ε0 A प्लस C माइनस B, ये हुआ स्फीयर A का पोटेंशियल। A का पोटेंशियल मीन्स इसके सरफेस का कोई पॉइंट का पोटेंशियल या इसके अंदर का कोई पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखें पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B। तो B पर अब एक पॉइंट कंसीडर करो P2। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B VB दैट इज VP2, दैट इज VP2। B पर पोटेंशियल फाइंड करना, दैट इज B सरफेस स्फीयर B के किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना। और यहाँ पर जो एक अपना वाला चार्ज के चलते होगा, तो अपना पर जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा है, इस चार्ज के चलते यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा P2 पर वो हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू 4πba² बाई 4πε0 इंटू उसका रेडियस B, प्लस एक पोटेंशियल इस P2 पॉइंट पर इनर स्फीयर भी प्रोड्यूस करेगा, और इनर स्फीयर के चलते जो होगा पोटेंशियल ये हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू 4πa², इनर स्फीयर पर का चार्ज सिग्मा इंटू 4πa² बाई 4πε0 इंटू, अब देखो इनर स्फीयर के लिए ये पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो आउटसाइड वाले में डिस्टेंस यूज होता है, वो डिस्टेंस भले ही स्फीयर B के रेडियस के बराबर हो जाएगा। यदि आप, मेरा ये कहना है, यदि आप स्फीयर B की बात A की बात करें, A पर चार्ज है सिग्मा, रेडियस A, और पॉइंट P2 जो है वो इसके सेंटर से B दूरी पर है और बाहर में है, तो ये हो गया। प्लस फिर C वाला चार्ज के चलते यहाँ P2 पर जो पोटेंशियल होगा, अब P2 पॉइंट स्फीयर C के लिए लाइज इनसाइड, तो वहाँ पर रेडियस यूज होना है। चार्ज लेंगे C का ही जो है प्लस सिग्मा इंटू 4πca² एंड रेडियस ऑफ C, क्योंकि ऐसे देखिए इसको, स्फीयर C की बात करें आप, चार्ज है सिग्मा, इसका रेडियस C, और ये पॉइंट जो है अंदर में लाई कर रहा है P2। तो अंदर में जब कोई स्फीयर के चलते अंदर में पॉइंट लाई कर रहा हो किसी स्फीयर के लिए, तो उस पॉइंट पर जब पोटेंशियल लेते हैं तो उस स्फीयर का रेडियस यूज होता है यहाँ पर। ये हो गया। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ये हो जाएगा, ये एक B कैंसिल यहाँ पर, एक ये C कैंसिल,
दैट इज ये जो नेट पोटेंशियल वी बी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है बी, सॉरी पहले ये लिख लो, सी प्लस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, सी प्लस ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। अब हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करें, एस्फेयर सी पर P3, तो P3 पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस रिजल्ट को B वाला पोटेंशियल को एक जगह कर लो, V एट P2 इक्वल टू V एट B इक्वल टू V ऑफ B इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई B प्लस C माइनस B। और पोटेंशियल ऑफ एस्फेयर C, तो एस्फेयर C के सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर किया P3, जो P3 पॉइंट का पोटेंशियल होगा उसी को C पॉइंट C का पोटेंशियल, एस्फेयर C का पोटेंशियल बोलेंगे। तो अब एक तो यहाँ पर अपना वाला चार्ज के चलते होगा, अपने चार्ज के चलते जो वहाँ पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, ये चार्ज ऑन एस्फेयर C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस C। और एक पोटेंशियल एस्फेयर B के चलते भी होगा, लेकिन देखो P3 पॉइंट जो है, P3 पॉइंट लाइज आउटसाइड द एस्फेयर B एट डिस्टेंस C। P3 पॉइंट एस्फेयर B के लिए बाहर में है और उसके सेंटर से C डिस्टेंस C पर है। तो यहाँ जो हो जाएगा पहले तो एस्फेयर B का चार्ज लिखिए, जो है माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, ये एस्फेयर B का चार्ज हुआ, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस की जगह C। एंड एक पोटेंशियल P3 पर ये एस्फेयर A का भी होगा, और एस्फेयर A के लिए भी वो पॉइंट बाहर में ही है। तो पहले तो आप एस्फेयर A पर का चार्ज लें, जो है प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ एस्फेयर A, जो कि है C के बराबर। तो यहाँ पर जो नेट ये C कैंसिल, दैट इज C प्लस, तो इसमें सब जब इसका फाइनल रिजल्ट लेंगे तो यहाँ पर एक C बच रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ ए स्क्वायर बाई सी, यानी C माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी। तो ये P3 आ रहा है आपको, जो कि VC भी होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया C माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी। ये हो गया इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि सेल A एंड C का पोटेंशियल इक्वल हो तो रिलेशन बिटवीन रेडियस A B एंड C निकालना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, इंडिविजुअली आप सबका पोटेंशियल फाइंड किया, इंडिविजुअली पोटेंशियल सबका फाइंड किया हम लोग। सेकेंड में इफ VA इक्वल टू VC, तो VA था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस C माइनस B, एंड ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट VC, वो C माइनस बी स्क्वायर बाई C प्लस ए स्क्वायर बाई C। इस दोनों को इक्वेट करना, ये कैंसिल हो गया, फिर इसको सॉल्व करो तो रिलेशंस जो आएगा आपका इधर बचा A प्लस C माइनस B इक्वल टू C माइनस बी स्क्वायर बाई C प्लस ए स्क्वायर बाई C। एक तो पहले आप C कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, और ये C कैंसिल हुआ
और इसमें फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी है, तो इधर बच रहा है आपको लेफ्ट साइड बच रहा है ए माइनस बी और राइट साइड बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब इस ए माइनस बी से एक ठो इसको कैंसिल करेंगे तो इधर 1 बचेगा जो, और इधर बच जाएगा ए प्लस बी बाई सी, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू सी। रिलेशंस आया सी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, there are n identical water drop, एक मतलब लिख दो n identical Hg drop mercury each having potential V, each having potential V. Now drops are mixed to form a big drop. Find potential of big drop. क्वेश्चंस है अपने पास बहुत सारे Hg ड्रॉप्स था। Hg लिक्विड कंडक्टर होता है और आइडेंटिकल था, आइडेंटिकल है सारा ड्रॉप, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सबका पोटेंशियल भी। अब इसको आप मिक्स्ड कर दिया सारे Hg ड्रॉप को, Hg इसलिए मीन्स कि कंडक्टिंग लिक्विड वो कंडक्टर होता है, और इसको मिक्स्ड कर दिया तो एक बिग ड्रॉप फॉर्म हुआ। इस बिग ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है। हम लोग एक काम करें, मान लो कि ईच ड्रॉप पर चार्ज है Q, जब पोटेंशियल सेम है सबका, आइडेंटिकल साइज का है तो चार्ज भी सेम होगा। तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, लेट चार्ज ऑन ईच ड्रॉप इज Q एंड रेडियस स्मॉल r। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा, देन पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप भी जो गिवन है भी, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये दिया हुआ नहीं, हम लोग मान रहे हैं सब ड्रॉप पर चार्ज है Q, सब ड्रॉप पर, एंड सबका रेडियस है r। ये Q और R गिवन नहीं है, हम लोग का अपना एजम्पशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाना चाहिए Q/4πε0 स्मॉल r। ठीक है, अब देखो ये जो मिक्स्ड करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया, इस सिंगल ड्रॉप पर एक बात तो कंफर्म है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NQ चार्ज इज एडिटिव। लेकिन रेडियस को NR मत लिख देना, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R, तो रेडियस ऑफ दिस बिग ड्रॉप इज नॉट इक्वल टू NR। रेडियस एडिटिव नहीं होता है, रेडियस एडिटिव नहीं होता है। वॉल्यूम, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, ये सब एडिटिव क्वांटिटी है। मास मीन्स जब टोटल फाइंड करना हो तो सब इंडिविजुअल को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो अलजेब्रिकली, इसका मीनिंग हुआ एडिटिव होना। और रेडियस हुआ, एरिया हुआ, डेंसिटी हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ये सब एडिटिव नहीं है। क्यों? आप ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि ½ लीटर लिक्विड का डेंसिटी रो है तो 1 लीटर का 2 रो हो जाएगा, नहीं, रो ही रहेगा।
इसलिए डेंसिटी एडिटिव नहीं होगा। तो हम लोग को चार्ज लेकिन एडिटिव है, चार्ज एन क्यू हो जाएगा। अब ये रेडियस फाइंड करना होगा पहले आपको बिग ड्रॉप का। वो कैसे फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप? तो उसके लिए वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम एडिटिव होता है तो इस सारे ड्रॉप्स का वॉल्यूम को मिक्स कर दे तो ये बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम एडिटिव होता है। सिंस वॉल्यूम इज एडिटिव, इसलिए क्या करोगे आप, कोई एक स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यू, ऐसा एन स्मॉलर ड्रॉप्स है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये टोटल वॉल्यूम हो गया और ये इक्वल होगा बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम एडिटिव होता है, सब ड्रॉप के वॉल्यूम को मिक्स करेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो इससे आपको रेडियस का रिलेशन आ जाता है। रेडियस का रिलेशन दैट इज कैपिटल आर क्यू इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यू, दैट इज आर इक्वल टू एन टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये रेडियस, जब इसका रेडियस आ गया, इस पर का चार्ज आ गया, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इस बिग ड्रॉप का, तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप ये हो जाएगा, उस पर का चार्ज है एन क्यू, चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू रेडियस, दैट इज एन क्यू बाय 4πε0, और रेडियस आया है एन आर टू दी पावर 1/3 इंटू आर। तो ये हो जाता है n टू दी पावर 1 - 1/3 इंटू क्यू बाई 4πε0 स्मॉल आर, और ये तो स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम था, ये स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम है। तो फाइनली ये क्वांटिटी आ जा रहा है आपको n टू दी पावर 2/3 इंटू v, इतना को भी लिख दो आप, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। देखो इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन, देयर इज a conducting bubble of radius a and thickness t where t is less than, very less than a, and potential V. Now a bubble is collapsed to form a droplet is collapsed to form droplet. Find potential of droplet. Find potential of droplet. बबल एक तरह से एक हॉलो स्फेयर होता है, या स्फेरिकल सेल बोलो उसको, कंडक्टिंग स्फेयर, ये लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड है। तो दैट इज एक, वी हैव ए हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर एंड, लेकिन इसमें एक थिकनेस की बात कर रहा है आपको। बबल का क्या प्रॉपर्टी कि इसके अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, दैट इज एक हॉलो स्फेयर की तरह बिहेव करता है। इसमें ये थिकनेस गिवन है टी, ये थिकनेस टी एंड रेडियस ए, थिकनेस टी एंड रेडियस ए, और इसका पोटेंशियल भी। और ये कोलैप्स करके एक ड्रॉपलेट फॉर्म किया, तो उस ड्रॉपलेट का पोटेंशियल, ड्रॉपलेट मीन्स एक लिक्विड ड्रॉप, वो एक सॉलिड
की तरह बिहेव करेगा, उसके अंदर में एयर नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाता है एक लिक्विड ड्रॉप में, यानी अब अंदर में वो लिक्विड रहेगा, अब एयर नहीं रहेगा, एक लिक्विड ड्रॉप समझो उसको। बबल एंड ड्रॉप में ये डिफरेंस है। ड्रॉप बिहेव्स एज ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड होता नहीं है, लिक्विड का मोलिक्यूल सॉलिड तो होता है नहीं, सॉलिड इस रिस्पेक्ट में कि अंदर में भी वो लिक्विड का मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, एयर नहीं रहेगा। तो इसका पोटेंशियल फाइंड करना, सबसे पहले आपको देखो, यदि ये पोटेंशियल गिवन है इसका, तो कुछ चार्ज होगा इस पर, तो जितना भी चार्ज होगा इस पर जब कोलैप्स करेगा तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन कंडक्टर है तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन सरफेस। यदि हम लोग भले ही ये मोलेक्यूल अंदर में एग्जिस्ट करने लगा लेकिन अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। और इस पर मान लीजिए इस पर चार्ज था Q, तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा जब ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा, क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लेट चार्ज ऑन बबल इज Q, charge on bubble is Q, then its potential ठीक है, its potential, इसका जो पोटेंशियल गिवन है ये भी गिवन है। ऐसे तो हॉलो स्फीयर का कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन Q/4πε0 इनटू रेडियस। तो इससे हम लोग को उस पर का चार्ज पता चल जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू निकल जाएगा। Q गिवन नहीं है लेकिन हम लोग पोटेंशियल गिवन है, उससे Q का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। ये 4πε0 A इंटू बी, ये हो गया चार्ज। और जब ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा तो चार्ज इतने ही रहेगा। अब हमको इसका पोटेंशियल के लिए इसका रेडियस फाइंड करना होगा इस ड्रॉपलेट का। तो नाउ फाइंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। चार्ज तो उतना ही है, जब चार्ज पता चल जाए कंडक्टर पर और स्फेरिकल कंडक्टर पर और उसका रेडियस, तो पोटेंशियल फिर इजीली लिख सकते हो। तो चार्ज कितना होगा, इस रेडियस कितना होगा, इसके लिए क्या करो, वॉल्यूम इज एडिटिव। यहाँ पर जितना वॉल्यूम है इस लिक्विड का, वहाँ भी उस लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम 4, ऐसे लिखिए, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ बबल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट। इस रिलेशन से रेडियस आ जाता है उसका। अभी पिछले क्वेश्चन में भी जब मिक्स्ड किया था बहुत सारे Hg ड्रॉप को, तो एक सिंगल ड्रॉप आया तो उसका रेडियस जब फाइंड करने गए थे, ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट को ही यूज किया गया था। तो ड्रॉपलेट ये बबल का वॉल्यूम है, बबल का सरफेस एरिया 4πa² इंटू थिकनेस T, ये वॉल्यूम इस रीजन में लिक्विड है आपका। तो इसका वॉल्यूम की बात करें, ये वॉल्यूम से मतलब नहीं है, यहाँ पर लिक्विड मटेरियल नहीं है, लिक्विड यहाँ पर है, और ये जो वॉल्यूम होगा ये सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। और ड्रॉपलेट तो कंप्लीट एक स्फीयर है, सॉलिड एज ए सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3π कैपिटल RQ। ये सॉरी 4π कैंसिल, तो यहाँ से कैपिटल RQ इक्वल टू आ रहा है 3a²T। कैपिटल RQ इक्वल टू 3a²T, ये 3 कैंसिल नहीं है, 4 कैंसिल है, दैट इज R इक्वल टू 3a²T का पावर 1/3। ये हो गया वॉल्यूम, सॉरी रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, एंड हेंस पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट जो हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट, ये तो चार्ज बाई 4πε0 इंटू रेडियस। चार्ज कितना आया था, चार्ज आया था 4πε0 A इंटू V
और ये डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये भी है इसका पोटेंशियल, बबल का पोटेंशियल जो गिवन है, और आर की जगह इतना सब्सटीट्यूट कर दो तो ये भी ए बाई 3a² t टू दी पावर 1/3। अब ए का एक कॉमन पावर कर लेना इसमें,